जो लोग कम्युनिस्ट धर्मों को अफीम का नशा बोलता था, वही कम्युनिस्ट के परिवार के लोग मैं देखता मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। वो हमको बोलने का जरूरत नहीं, हमारे स्वभाव कहता है अतिथि देवो भव। सनातन मिट्टी का पूजा करता है, कब्रिस्तान से मिट्टी हटा नहीं सकते। ये मुगलों को पता नहीं था। भारत को बहुत लोगों ने शासन किया है और हमारे सनातन में आघात करके एक लंबे समय शासन जो किया था वो मुगलों ने किया। लोधी ने भी किया था, तुगलक ने भी किया था, किंतु मुगल का काल 600 साल रहा और इसमें औरंगजेब का नाम तो सबसे ऊपर है। आज जिस राम मंदिर के नाम लिया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसके पीछे भी उसी वंशज की कहानी है, मुगलों का। ये लोग नहीं जानते थे जब मंदिर और मूर्ति तोड़ने से ही भारत को तोड़ सकते हैं। ये इनको वहां तक के पता था, ये नहीं जानते थे कि सनातन पर्वत को भी पूजा करता है, पर्वत को ये लोग हिला नहीं सकता। सनातन नदी को पूजा करता है, जल को वो सुखा नहीं सकता। सनातन वृक्ष को पूजा करता है, वो उसको मिटा नहीं सकता। सनातन सूरज को पूजा करता है, वो उसको बुझा नहीं सकता। सनातन चंद्रमा को पूजा करता है, वो उसको हटा नहीं सकता। सनातन अग्नि का पूजा करता है, अग्नि को बुझा नहीं सकता। सनातन मिट्टी का पूजा करता है, कब्रिस्तान से मिट्टी हटा नहीं सकते। ये मुगलों को पता नहीं था। ये मुगलों को पता नहीं था कि जहां तक उनका ज्ञान है वहां तक करेगा। इसलिए मंदिर और हमारे मूर्तियों को तोड़ के संतुष्ट हो गया था। जो भारत की सनातन को हम खत्म कर देंगे। और इस तरीके से कम्युनिस्ट ने भी आधुनिक सभ्यता में वही काम दूसरे रूप में किया है। अपने आप को विद्वान दिखाते हुए, सामाजिक समाजतंत्र दिखाते हुए हमारे सामने अलग रूप में प्रकाश किया था, किंतु ये भी नहीं टिक पाया। बाद में मैं खुशी होता है जो इस देश में जो लोग कम्युनिस्ट धर्मों को अफीम का नशा बोलता था, वही कम्युनिस्ट के परिवार के लोग मैं देखता मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। मेरे मित्रों, भारत को पहचानना और भारत को समझ लेना इतना कठिन नहीं। ये बात मुगलों को समझ में नहीं आए थे, अंग्रेजों को समझ में नहीं आया है। अंग्रेज ने भी कोशिश किया बहुत तरीके से और विद्या के माध्यम से मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी लॉर्ड मैकेले ने शुरू किया। इससे पहले भारत में यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। यूनिवर्सिटी शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड में जाना पड़ता था। बड़े लोगों के बच्चे जा सकता था, गरीब नहीं जा सकता था। किंतु लॉर्ड मैकेले ने उन्होंने बुद्धि लगाया जो शिक्षाओं के माध्यम से भारत में राज करेंगे, और इसीलिए इस तीनों यूनिवर्सिटी से जो लोग उस समय पढ़ के डिग्री लेके निकलने वाले थे, विद्वान तो अंग्रेजी शिक्षा में हो रहे थे, किंतु इनमें से एक भी स्वाधीनता संग्राम ने बड़े भूमिका अदा नहीं किया है। आप उठा के देखिए, गांधी जी यहां नहीं पढ़े, बाहर। आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहां नहीं पढ़े, लंदन। चित्तरंजन यहां नहीं पढ़े, लंदन। जो
लोग इनकी यह शिक्षा लेके आए हैं, वही लोग स्वाधीनता संग्रामी में सबसे आगे निकले, क्योंकि उसमें इस तरह से शिक्षा दिया जा रहा था, अंग्रेजों को जो शासन कर रहा था वो सही दिखाया गया था। इसमें हिस्ट्री में इसमें दिखाया गया मुगल जो आए थे वही भी सही है। अरे मुगल सही है तो हमारे सरदार भाई लोग यहां बैठे हुए हैं। तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म का तैयार करने का कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने मुगल के खिलाफ ही अपने बलिदान देके इस भूमि को बचाया। और जो बोले सनिहाल का नारा दिया था, इतिहास साक्षी है। हम केश बड़े रखेंगे, हमारे ये दाढ़ी बड़े रखेंगे, उसके बाद पगड़ी बंधेंगे, उसके बाद यहां रक्षा करने के लिए तलवार रखेंगे, वो ऐसे नहीं बना था। ये आपने सनातन की रक्षा के लिए ही बना था, मुगलों को रुकने के लिए बनाया था। वही सच है, वही भारत है। चाहे रंजीत सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, हर प्रांत में सनातन को लेके ही इन लोगों के साथ हमारा लड़ाई हुई है। मैं जिस प्रदेश का प्रभारी हूं, मैं गर्व करता हूं, मैं हरियाणा का प्रभारी हूं, नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। वो कुरुक्षेत्र का भूमि है, उस भूमि में गीता लिखा गया है। दुनिया के सबसे बड़े जो ज्ञान कही है तो कुरुक्षेत्र की गीता में। हमारे कांता देवी महाराज चले गए, आप पानीपत से हैं। पानीपत ने बहुत युद्ध झेला है, बहुत योद्धाओं को देखा है और बहुत बलिदान भारत के लोगों ने उस भूमि में दिया है। वो भूमि हरियाणा का भूमि, पवित्र भूमि। इसलिए जब भी किसी ने भारत को और सनातन को खत्म करने की कोशिश किया है, वो कहीं नहीं मिले, क्योंकि हम वायु का भी पूजा करते हैं, उसमें भी वो जा नहीं सकते कि उसका पूजा भी हम करते हैं। वो वायु तो छोड़ दो, हम मृत्यु के बाद आत्मा का भी पूजन करके पिंडोदान करते हैं। वो उस देश के नागरिक हैं। जन्म से मृत्यु तक हमारे हर क्षेत्र में हमारे कृष्टि, संस्कृति, सभ्यता, अतिथि देव भव वो कहता है। वो हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारे स्वभाव कहता है अतिथि देव भव। मैं और गुरुजी बैठे हुए थे, स्वामी महाराज जी, तो मेरे सामने मेरे बहनें बैठे, वो समझ नहीं पा रही इसको तरफ क्यों मैं देख रहा हूं। मैंने देखा कितना जो मां का रूप भारत में दिखता है तो दुनिया में कहीं नहीं दिखता है। एक स्नेहमयी मां का चित्र आप कल्पना करिए, आंख बंद करके, वो भारत की महिला ही दिखेगा। वो कार्यक्रम में आई है, मैं तब से उसको देख रहा था। दोनों बच्चे को लेकर, एक बार इधर संजय जी के पत्नी को दे रहा है, एक बार इनको दिया, एक को अपने मिल्क दूध बनाया, उसको बटल से पिलाया और दूसरे को उधर रखा। तो मुझे लग रहा है जुड़वा है, जुड़वा है ना। तो मैं स्वामी सरस्वती जी को बोल रहा था ये जुड़वा बच्चे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जुड़वा बच्चा ये सृष्टि है, ये भविष्य है हमारे। वो भी इस इतिहास का भागीदार हुआ। जो हमारे मंदिरों को जोड़ने वाला जो वेबसाइट आज यहां से इनॉग्रेशन हुई, तो हमारे 2 जुड़वा बच्चे भी यहां शामिल थे। इसलिए मित्रों, मुझे बहुत लोग कहता है, अभी बोलते समय भी बोल रहा था, ऊर्जा है। मुझे कुछ लोग पूछता है कोई टेबलेट खाते हैं क्या? टेबलेट नहीं खाते। मैं इस देश की सभी लोगों का प्यार को अनुभव करता हूं, वो मुझे ताकत देता है। और जो बुजुर्ग है उनका आशीर्वाद मैं अनुभव करता हूं। अनुभव से आपका अंदर शक्ति पैदा होता है।
खाने से शक्ति आता है। बहुत लोग बहुत ज्यादा खाते, खा के हॉस्पिटल चला जाता है, तबीयत खराब हो गया। ज्यादा खाने से शक्ति नहीं आता। शक्ति जो योगा से आता है, बुद्धि से आता है, विवेक से आता है, मानसिकता से आता है, वहां से आपको ऊर्जा संचार होता है। जो योगा करता है, प्राणायाम करता है, उसके पास तो दुनिया है, जैसे कि नरेंद्र भाई मोदी है। मेरे मित्रों, डॉक्टर कहता है 8 घंटा नींद लेनी चाहिए, तब आप सही मानसिकता का, सही व्यक्तित्व का अधिकारी होंगे। मैं तो डॉक्टरों को भी, साइंस को भी पूछना चाहता हूं, मोदी को पूछो भाई 4 घंटा सो के कैसे पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं अपना नेतृत्व, तो एक कौन सी साइंस कहता है। इसलिए दोबारा प्रमाण करता है हमारे सनातन, हमारे योगा, हमारे प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मोदी उस तरीके से, जो कि 11वीं इकोनॉमी थी हमारे देश, आज कोरोना के बावजूद भी हम 5वीं इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी में चले गए। और बहुत कम समय में मैं विश्वास करता हूं जब हम दूसरे व तीसरे इकोनॉमी में चले जाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में ही देश दुनिया के नंबर 1 बनेगा, क्योंकि ऐसा सनातन में कहा गया। और सनातन को कोई रोक नहीं सकता, सृष्टि ही सनातन है, इसलिए सृष्टि को कोई रोक नहीं सकता। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो दुनिया में ना कम्युनिस्ट रहेगा, ना मुगल रहेगा, ना बाकी सब रहेगा। इसलिए जब तक दुनिया है, जब तक चंद्र सूर्य तारा है, तब तक सनातन है, यही सच है। और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं संजय जी को, उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं। बड़े मात्रा में जो मैंने यूथ जनरेशन आया है, मैं इनको बधाई देता हूं कि इस देश में माना गया था यूथ इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाते, बुजुर्ग लोग जाते, जो लोग ओल्ड एज है वो लोग आते हैं। किंतु आज मैं सभी महाराज को, विशेष करके विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हमारे पांडे जी को मैं बोलूंगा, देखिए आज हमारे यहाँ कितने बड़े मात्रा में यूथ आया है, ये बताती है भारत किस तरफ जा रहा है मेरे मित्रों। और मैं दोबारा आप सभी को यहाँ समावेश होने के लिए और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।